महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका। प्रकाश अंबेडकर बोले, सब खत्म हो गया है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एंट्री मारते ही प्रकाश अंबेडकर ने इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि इंडिया में कुछ नहीं बचा है, लेकिन हम लोग महाविकास अघाड़ी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत ठाकरे और शरद पवार से हो रही है, न कि कांग्रेस के साथ। अंबेडकर के बयान पर सफाई देने के लिए तत्काल उद्धव सेना के प्रवक्ता संजय राउत सामने आए। उन्होंने अंबेडकर के बयान का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर का बना गठबंधन मजबूत है। बैठक खत्म होने के बाद अंबेडकर ने कहा कि बीजेपी से मुकाबले के लिए बनाए गए राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन में अब कुछ नहीं बचा है और यह खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ही बचे हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हकीकत यही है। उन्होंने कहा कि हम लोग महाविकास अघाड़ी को इंडिया गठबंधन नहीं बनने देंगे। हम सभी को फूंक फूंक कर कदम उठाने होंगे। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर शुक्रवार को दक्षिण मुंबई के 5 स्टार होटल में महाविकास अघाड़ी ने बैठक बुलाई। बैठक में अंबेडकर का स्वागत करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, अशोक चौहान, बाला साहेब थोराट, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, जितेंद्र आवाहन आए। बैठक में अंबेडकर ने सभी को खरी खोटी सुना दी। 6 सीटों पर लड़ेंगे अंबेडकर। प्रकाश अंबेडकर के रवैये से एक समय तो सभी नेता विचलित हो गए। अंबेडकर ने पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने की बात कही, उसके बाद सीट बंटवारे पर चर्चा करने के लिए कहा। बाद में स्थिति संभाल ली गई। बताया जाता है कि अंबेडकर ने 6 लोकसभा सीट अकोला, दक्षिण मध्य मुंबई, सोलापुर, परभनी, अमरावती और बुलढाणा मांगी। इससे पहले उनकी पार्टी ने 12 सीटें मांगी थी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए समिति अंबेडकर के बयान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अंबेडकर ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, उनमें और हमारे बीच कई मुद्दे समान हैं। इसीलिए मुझे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। यह समिति न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करेगी। कमेटी 8 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद अगले सप्ताह एमबीए की बैठक में सीट आवंटन पर फिर चर्चा होगी। नाना ने दावा किया कि सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। हमारा गठबंधन सभी 48 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इंडिया टूटा नहीं है। राउत अंबेडकर के बयान के बाद संजय राउत ने दावा किया कि इंडिया टूटा नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर घटक दलों के बीच कुछ मुद्दे जरूर हैं। कुछ रणनीतिक फैसले के लिए जा रहे हैं। पंजाब और बंगाल में ऐसे फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच सीटों का बंटवारा होगा और पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ेंगे। बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी भी काम करेंगी।